नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास से खबरों की और विशेष रूप से क्षेत्र की समीक्षा भी करेंगे। दोस्तों, दीपावली का समय चल रहा है और ऐसे समय में किसान भी दोस्तों अपने खेतों में अपने कृषि कार्य के लिए व्यस्त है और इस व्यस्त समय में कहीं बुआई का कार्य, कहीं कटाई का कार्य, दोस्तों हर किसान एक प्रकार से व्यस्त है। वहीं व्यापारी भी व्यस्त है। दोस्तों, कस्बा क्षेत्र में दीपावली का जिस प्रकार से त्यौहार है, साफ सफाई में लगे हैं लोग। दुकानदार अपनी दुकानों में साज इस प्रकार से साज संवार कर सामानों को रख रहा है कि उसकी बिक्री अधिक हो। दोस्तों, घरों में भी साफ सफाई का कार्य चल रहा है और प्रशासन की तरफ से भी दोस्तों जिस प्रकार से दीपावली पूर्व की तैयारियां चल रही है, हल्के फुल्के कार्य वो भी चल रहे हैं। चाहे बिजली विभाग को लीजिए आप, बिजली विभाग भी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगता है इस समय और नगर पालिका भी साफ सफाई आदि कार्यों में मशगूल रहता है। तो दोस्तों, सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। लेकिन सियासी दिन आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज दो अलग अलग कार्यक्रम हुए। एक पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री स्वर्गीय लालचंद डूडी की आज 19वीं पुण्यतिथि थी, जो कि आर्य समाज भवन में धूमधाम से दोस्तों मनाई गई। उसके ऊपर भी विस्तार से हम बात करेंगे। और एक प्रस्तावित था उपखंड का घेराव किसानों द्वारा फसल बीमा क्लेम को लेकर बजरंग सहारण के नेतृत्व में। तो दोस्तों, उसकी भी धूम रही। कस्बे के बाजारों से बड़ी संख्या में किसान नंगे पांव दोस्तों उपखंड का घेराव करने के लिए पहुंचे और धरना प्रदर्शन लगातार 3-4 घंटे तक ये कार्यक्रम चला। दोस्तों, पुलिस की भारी इंतजाम था पुलिस का। और पुलिस बाजार में वैसे भी दीपावली का समय है दोस्तों, कुछ से पुलिस कर्मियों की तैनाती रहती है। लेकिन आज जिस प्रकार से ये कार्यक्रम था, किसान मार्च था, जो कि वीडीएस प्लेस से चलकर पूरे बाजार में होते हुए और दोस्तों पहुंचा था उपखंड कार्यालय। शुरुआत इसी से करते हैं। तो आज वीडीएस प्लेस के आगे दोस्तों सुबह 11 बजे किसान जुटने प्रारंभ हो गए थे। जैसा कि कार्यक्रम था बजरंग सहारण का, नंगे पांव वीडीएस प्लेस से मुख्य बाजारों से होते हुए उपखंड कार्यालय का घेराव और धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल आदि कार्यक्रम थे। दोस्तों, फसल बीमा क्लेम को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना था और लगभग 1 महीने से डुंगराना में धरना प्रदर्शन चल रहा है अनिश्चित काल के लिए और आज उसको भूख हड़ताल में भी बदल दिया गया है। तो दोस्तों, अंबेडकर चौक पर जैसे ही ये काफिला बजरंग सहारण के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए आज जमकर नारेबाजी हुई दोस्तों, राजस्थान सरकार के खिलाफ और वर्तमान विधायक बलवान पूनिया के खिलाफ और बीमा कंपनियों के खिलाफ। तो दोस्तों, जमकर नारेबाजी के बीच में जैसे ही काफिला अंबेडकर चौक पहुंचता है, वहां भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण करते हैं बजरंग सहारण और किसी एक राजनेता की तरह, अपने शक्ति प्रदर्शन की तरह इस कार्यक्रम को बजरंग सहारण नेतृत्व करते हुए हैंडल कर रहे थे। दोस्तों, उसके बाद में नहीं भूले वो पास में ही अंबेडकर चौक पर जिस प्याऊ का उन्होंने एक आंदोलन किया था, काफ़ी लंबे समय तक आंदोलन चला, भारी विवाद था, कब्जा करने का लोगों की मंशा वहाँ थी। जो कृषि उपज मंडी की प्राचीन प्याऊ वहाँ मौजूद थी दोस्तों, उसका विवाद था। बजरंग सहारण ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ प्याऊ का निर्माण करवाया था और प्याऊ के अंदर मटके आदि की शीतल जल की व्यवस्थाओं के साथ एक छोटा सा वहाँ मंदिर भी बना दिया गया था। अंदर वहाँ भी दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए नहीं भूले। तो बजरंग सहारण ने अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के पश्चात अंबेडकर चौक में प्याऊ पर पहुँचे और वहाँ से फिर काफिला चला खूबराम जी की मूर्ति चौक की तरफ। खूबराम जी की मूर्ति चौक पर भी 5-7 मिनट तक काफिला रुका। वहाँ स्वतंत्रता सेनानी और भादरा के ही नहीं, पूरे राजस्थान के महान स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों खूबराम जी सराफ, लाला खूबराम सराफ के नाम से ये मशहूर रहे हैं। उनकी जो वहाँ चित्र था उसके ऊपर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद में वहाँ कुछ देर संबोधन भी किया
बजरंग सहारने। उसके बाद में उपखंड कार्यालय की तरफ काफिला रवाना हुआ भारी पुलिस जाब्ते के साथ। तो बाजार में कस्बे में दोस्तों एक चर्चाएं इस कार्यक्रम को लेकर बहस के रूप में छिड़ी, और इस चर्चाओं में हमने पाया कि एक विकल्प इन वर्तमान दिग्गज नेताओं का भादरा में युवा नेता बजरंग सहारण के रूप में उभर कर सामने आ रहा है दोस्तों। और लगभग जब उपखंड कार्यालय में काफिला पहुंचा, हम बात करेंगे आगे भी, उपखंड कार्यालय में काफिला पहुंचा, वहां काफ़ी लंबे समय तक भाषणबाजी चलती रही और अनेक वक्ताओं ने संबोधन किया। फसल बीमा क्लेम को लेकर दोस्तों किसानों का जहां तक दृढ़ता थी कि फसल बीमा क्लेम लेकर ही इस धरने से उठेंगे, वरना इस धरने प्रदर्शन को आगे चक्का जाम में भी बदल दिया जाएगा। तो दोस्तों प्रशासन के हाथ पांव एक प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं में फूल जाया करते हैं। और मलसीसर में भी जिस प्रकार से सड़क जाम का कार्यक्रम था, एक ही दिन में दोस्तों इस सड़क जाम को खुलवाना पड़ा था प्रशासन को, क्योंकि आमजन के साथ साथ दोस्तों दूर दराज से जो सड़क मार्गों से लोग आते हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेशक उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, लेकिन उनको कितनी भारी कठिनाइयाँ भुगतनी पड़ती है और ऊपर तक जवाब देना पड़ता है स्थानीय प्रशासन को जब कोई रोड ब्लॉक की जाती है। तो दोस्तों ये चक्का जाम भी आगे देखा जा सकता है। लेकिन डुंगराना में 30वें दिन धरना प्रदर्शन को, जो कि अनिश्चितकालीन चल रहा था, उसको आज भूख हड़ताल में बदल दिया गया। और भूख हड़ताल पर अलग अलग गांवों के 5 किसान बैठे हैं दोस्तों। उनमें निहाल सिंह सहारण डुंगराना गांव के, और नथुराम गोदारा रामसरा गांव के, जबकि सुरजीत सिंहाग ढाणी बेरवाल के, और अंजन शर्मा मलसीसर के, जबकि अनिल नेहरा प्रेमनगर कलाना के। ये 5 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देखते हैं भूख हड़ताल कितने दिन तक चलनी है। और 30वें दिन भूख हड़ताल में बदला अनिश्चितकालीन धरना। तो इसके साथ ही हम अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ बजरंग सहारण ने जो भाषण दिया, संबोधन दिया, उसमें मूलतः जो खास चीज़ें फसल बीमा क्लेम को थी, 2020 का रबी का फसल बीमा क्लेम हो या खरीफ का 2021 का फसल बीमा क्लेम हो, बड़ी संख्या में किसानों का फसल बीमा क्लेम दोस्तों रुका हुआ है। और इसी को लेकर 18 अक्टूबर को दोस्तों 2 दिन पहले बलवान पूनिया के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, और आज भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया बजरंग सहारण के नेतृत्व में। और उस ज्ञापन में जो बलवान पूनिया द्वारा ज्ञापन दिया गया था, उसी में कमोबेश यही मांग थी कि फसल बीमा क्लेम हम लेकर रहेंगे और विद ब्याज ये फसल बीमा क्लेम हम लेकर रहेंगे। और 17 अक्टूबर को एक दिन पहले दोस्तों, एक दिन पहले संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में किसान पहुंचे थे, उपखंड कार्यालय ज्ञापन दिया था, और नगर पालिका में भी काफ़ी हल्ला हुआ था और वहां भी धरना प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि शहर में जो व्यवस्थाएं अव्यवस्था का रूप लिए हुए हैं दोस्तों, उसको लेकर वो धरना प्रदर्शन और जाम वगैरह था। लेकिन दोस्तों क्या मायने निकालें इन 17 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को और आज 20 अक्टूबर को। आज 20 अक्टूबर को एक कार्यक्रम और था, स्वर्गीय लालचंद डुड्डी की पुण्यतिथि का 19वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। तो इसके भी सियासी मायने निकलते हैं दोस्तों। आज की जो बैठक थी, धरना था, प्रदर्शन था और भूख हड़ताल में बदल दिया गया, उसके आखिर मायने क्या है? तो क्षेत्र को आज एक बड़े युवा नेता के रूप में विकल्प मिला है दोस्तों। हम तो काफ़ी दिनों से आपको बता रहे हैं कि 5 प्रमुख दावेदार इस बार सिर्फ भादरा क्षेत्र में निकल कर सामने आ रहे हैं, मात्र 5। पहली बार है कि ये बेल्ट पेपर तो काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन जो 2023 का चुनाव होना है विधानसभा का, उसके लिए अभी प्रमुख रूप से 5 उम्मीदवार हैं। 6ठे उम्मीदवार को हम गिने तो युवा कार्तिक डुड्डी को गिन सकते हैं, लेकिन 5 कौन से हम आपको बताऊं तो वर्तमान विधायक बलवान पूनिया, जो कि कांग्रेस टिकट और माकपा की टिकट दोनों से ही चुनाव लड़ सकते हैं, दोनों में से एक पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, और एक वो कोई भी ले सकते हैं, तो उनकी चॉइस। और जैसा कि वो माकपा में है
तो चॉइस उनकी माकपा की सीट से चुनाव लड़ने की ज़्यादा संभावनाएं दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस की टिकट की दौड़ में यहाँ नेतागण हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देते। लेकिन भाजपा की टिकट दौड़ में लाइन बढ़ती जा रही है, लंबी होती जा रही है। तो दोस्तों देखने वाला समय होगा आगे क्या परिस्थितियां बदलती है, लेकिन इसके मायने निकाले तो बलवान पूनिया, संजीव बेनीवाल और जयदीप टूडी, एसपी सिंह बढ़िया और 5 में स्ट्रॉन्ग दावेदार जो है क्षेत्र के बजरंग सहारण, और छठा नाम मैंने आपको बताया कार्तिक टूडी का। इनके अलावा दोस्तों अब भी कोई नाम इस प्रकार का नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वोटों को प्रभावित भी कर सकता हो, लेकिन नाम कोई भी हो सकता है। ये राजनीति है, इसमें कोई भी छुपा हुआ नाम निकल कर बाहर आ सकता है और वो कुछ ही दिनों में दोस्तों समीकरण भी बदलने की क्षमता रखता है। तो ये भादरा है, नेताओं की नगरी है, यहाँ तो वैसे भी कुछ भी संभव है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आने वाले समय में जिस प्रकार से विकल्प की तलाश ये विधानसभा हमेशा करती रही है और नया चेहरे की खोज सदैव होती रही है, और जनता की पसंद हर बार परिवर्तन और नया चेहरा जरूर होता है, लेकिन दोस्तों जो दमदार राजनीतिज्ञ उनकी राजनीति जो दमदार होती है उसको भी जनता नज़रअंदाज नहीं कर सकती, भूल नहीं सकती। और उनका जो राजनीतिक कद है और उनकी जो एक प्रकार से राजनीतिक शैली है, नेताओं की वक्ता के रूप में क्षेत्र के जनता के बीच में लोकप्रिय छवि है, उस छवि के तहत दोस्तों वो अपना प्रदर्शन भी हर चुनाव में करते हैं। तो देखने वाली बात है आगे क्या होता है, लेकिन ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि रोचक होने वाला है चुनाव, क्योंकि विकल्प भी तैयार हो रहा है। 1 वर्ष का समय अभी बाकी है दोस्तों चुनाव में, लगभग नवंबर के अंतिम में या दिसंबर के अंतिम में चुनाव होने जा रहे हैं। दिसंबर को अगर चुनाव होंगे तो 1 साल पूरा पड़ा है, 1 साल से कहीं 1 महीना ज़्यादा है। तो इस 1 साल में कौन नया नेता आता है और कौन पुराने नेता कितने आगे जाते हैं, कितने बैक आते हैं, किसकी छवि धूमिल होती है, किसकी छवि निखर कर आती है, वर्तमान विधायक का क्या होगा, इनका काफिला क्या बढ़ेगा या बैक आएगा, बैक आएगा तो कितना नीचे आएगा। दोस्तों 82,204 वोट लिए हैं, इससे आगे बलवान पूनिया जाने की चर्चा कतई नहीं है। वो दोस्तों भादरा क्षेत्र में ये चर्चा कतई नहीं होती। हाँ 82,000 वोट जब अब भी अगर आए तो दोस्तों वो जिताऊ उम्मीदवार माना जा सकता है, लेकिन संजीव बेनीवाल के रूप में बड़ी पॉजिटिव चर्चा यहाँ सदैव होती है, इस बार भी हो रही है। लेकिन अगर कोई उनके जैसा इतना आगे अगर कोई दावेदार का हम नाम ले तो वर्तमान में वो दावेदार दोस्तों दिखाई नहीं देता। बेशक एसपी सिंह बढ़िया अपना चुनावी अभियान चलाए हुए हैं और अब भी पत्ते नहीं खोल रहे हैं, इसलिए उनकी छवि जो है वो जिस हिसाब से निखर कर आगे आनी चाहिए वो नहीं है दोस्तों। या तो धरने प्रदर्शन, जनता के बीच रहकर जनता की आवाज़ बुलंद करे, जन समस्याओं को उठाए और जनता के बीच रहकर जनता की आवाज़ को दोस्तों सरकार तक पहुंचाए, अधिकारियों तक पहुंचाए, उनके काम करवाए, तब जाकर उस नेता के लिए जनता संज्ञान लेती है। लेकिन ऐसा नेताओं में बहुत कम है। लेकिन जो कुछ भी नेता जो अपनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो 1,27,000 का सहयोग आज व्यापार मंडल ने, कटला व्यापार मंडल के लोग भी शामिल रहे, उन्होंने उस दुकानदार को दिया जिस दुकानदार की दुकान जल गई थी। दोस्तों कल हमने आपको खबर बताया था, जो परसों रात्रि को 10 बजे जो BSNL टावर है उसके सामने एक मनिहारी की दुकान थी, रेगड़ समाज के व्यक्ति की, और वो दुकान दोस्तों आग लगने से स्वाह हो गई थी। जब तक दमकल आती तब तक दुकान का सारा सामान जल चुका था और उस दुकानदार को आज व्यापारियों ने, जिसमें ओम सिंह राठौड़, दारा सिंह सोनी आदि अनेकों व्यापारी थे, 1,27,000 रुपये व्यापारियों ने इकट्ठे करके सहयोग के रूप में
इन दुकानदार को दिए। तो दोस्तों बहुत शानदार मिसाल पेश की है भादरा के व्यापारियों ने, जिस किसी गरीब का इस कदर नुकसान होता है और दोस्तों अकस्मात घटना में उसका व्यापार एक प्रकार से चौपट हो जाता है, तो दोस्तों इस प्रकार की सहायता उसको पुनः एक नया जीवन प्रदान करती है। और इसके साथ ही प्रशासन के लोग भी वहाँ मौजूद थे, तो इसकी मौजूदगी में उनको 1,27,000 रुपये भेंट किए गए। तो ये बहुत शानदार खबर है। और दोस्तों प्रशासन की जहाँ तक व्यापार मंडल की बात करें तो एक दिन पहले की घटना है दोस्तों, कल की 19 तारीख की, मधुमक्खी पालक का काम करते हैं और पटना के विजय यादव, उनका एक मोबाइल गुम हो गया था, जो मोबाइल डिसेंट टेलर्स के शाहरुख खान को मिला था और शाहरुख खान ने पुराना कटला के व्यापारियों को वो मोबाइल दिया कि इस प्रकार का मुझे मोबाइल पाया है, ये किसका है। तो उन्होंने फ़ोन करके उसका पता करके उसके मालिक को बुलाया और उनको मोबाइल वापस दिया। ये ईमानदारी की एक मिसाल ही नहीं, व्यापारियों की एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव चीज़ निकल कर सामने आई है दोस्तों। भादरा व्यापारियों को इसके लिए सैल्यूट है और साफ संदेश भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं कि भादरा कस्बे के व्यापारी इसी प्रकार से अपने व्यापार जगत का नाम जो है, परचम जो है वो लहराएंगे। और जो दीपावली का समय है, जो अतिक्रमण आदि जो होते हैं, उसमें भी व्यापारी कुछ सतर्कता, कुछ चौकसी और कुछ नैतिकता का तकाजा भी दिखाएंगे दोस्तों। ऐसी उम्मीद भी हम व्यापारियों से करते हैं। आप बात करते हैं दोस्तों स्वर्गीय लालचंद डूडी की 19वीं पुण्यतिथि आज धूमधाम से आर्य समाज भवन में मनाई गई। दोस्तों आज का जो दिन है वो सिद्धमुख नहर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों क्यों मनाया जाता है इसके ऊपर, क्योंकि आज पुण्यतिथि है स्वर्गीय लालचंद डूडी की 19वीं। इसलिए मैं आपको बताऊं तो 1970 का किसान आंदोलन दोस्तों, वहाँ से शुरुआत हुई थी लालचंद डूडी की। 1970 में जो किसान आंदोलन हुआ उसमें गिरफ्तारियां हुई किसानों की, उसमें लालचंद डूडी भी थे और वहाँ से इनके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हुई। और 6 अप्रैल 1937 को उनका जन्म दिवस है। एक बार वो वायुसेना में भी भर्ती हुए थे दोस्तों। बहुत कम लोग ये जानते हैं। खेलों के प्रति लालचंद डूडी का बहुत रुझान था। अपने स्कूल के समय में ही लालचंद डूडी जो है वो खेलों में एक बेहतरीन एथलेटिक्स माने जाते थे दोस्तों। और उसके बाद में उनका जो है क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय धन्नाराम डूडी जो कि पहले तहसील के सरपंच माने जाते हैं, और उनके पुत्र स्वर्गीय लालचंद डूडी दोस्तों जब राजनीति में आए, किसान आंदोलन से 1970 में शुरुआत हुई और उसके बाद में 1987 को जेल भरो आंदोलन के तहत नहर को लेकर आंदोलन किया था। लालचंद डूडी ने 3 बार क्षेत्र के विधायक भी वो बने हैं, 2 बार लगातार वो विधायक बने हैं। एक बार ज्ञान सिंह चौधरी के साथ दोस्तों अक्सर उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी। एक प्रकार से उनका आपस में टकराव होता था हर चुनाव में। 25 वर्ष की राजनीति में लालचंद डूडी बनाम ज्ञान सिंह चौधरी ये चुनाव हुआ करता था। लेकिन सबसे पहले नहर को लेकर जो है स्वर्गीय लालचंद डूडी ने प्रयास किए और 1987 को जेल भरो आंदोलन के बाद में दोस्तों जिस प्रकार से नहर को मुद्दा बनाया और हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री से भी लालचंद डूडी मिले थे और उनसे बात की थी कि जिस प्रकार से अकाल ग्रस्त एरिया भादरा को उस प्रकार से माना जाता था, क्योंकि भादरा में बहुत कम बरसात होती थी दोस्तों, अक्सर अकाल पड़ते थे और किसानों को भूखमरी की नौबत आती थी दोस्तों। उस समय नहर की एक प्रकार से अभियान चलाकर वो हरदेव जोशी से मिले थे, लेकिन हरदेव जोशी ने बहुत रूखा सा जवाब उस समय दिया था। लेकिन उस समय चेतावनी भी दे दी थी लालचंद डूडी ने। बड़े कड़क नेता थे। भैरू सिंह शेखावत के साथ भी इसी प्रकार से वो पेश आते थे और कुल मिला के उनकी कड़कता को, उनकी दबंगई को मानते थे नेता राजस्थान में। और कुल मिला के उसके बाद में 1 नवंबर 1988 को दोस्तों नहर परियोजना की शुरुआत झांसल के पास निकट नहर से लालचंद डूडी ने विधिवत
इसकी शुरुआत कर दी थी और 1990 में विधायक भी बने और मंत्री भी बने। उसके बाद में दोस्तों राजीव गांधी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, 5 अक्टूबर 1989 को शिलान्यास किया था नहर का दोस्तों। उसके बाद में ये जो सारी यहाँ तक की जो कवायद थी वो स्वर्गीय लालचंद डूडी का प्रयास था। लालचंद डूडी के कर कमलों से ये कार्य आगे बढ़ा था और क्षेत्र के किसानों को उम्मीद जगी थी। उनकी फसलें हरी भरी लहराती, उनके खेतों में सिंचाई का पानी को लेकर। तो उसके बाद में दोस्तों ये घटनाक्रम चला और अधूरा रहा काम, क्योंकि लालचंद डूडी जो है वो हर बार नहीं जीते। कभी ज्ञान सिंह जीते, कभी लालचंद डूडी जीते, लेकिन नहर के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा और भागीरथी प्रयास किया था लालचंद डूडी ने। उसके बाद में ज्ञान सिंह चौधरी जब 1993 में आए, कृषि राज्य मंत्री बने। उसके बाद में नहर का विधिवत रूप से बादरा में सिद्धमुख नहर की लॉन्चिंग हुई, खाले नाले बने, नहरें बनी और ये क्षेत्र उसके बाद में हरा भरा दोस्तों हो गया। तो इन दोनों को विशेष तौर से इसका श्रेय जाता है, लेकिन स्वर्गीय लालचंद डूडी की इसमें बहुत महती भूमिका है। और आज उनका जो पुण्यतिथि थी दोस्तों धूमधाम से मनाई गई। अनेकों समर्थक, उनके चाहने वाले आज मौजूद थे आर्य समाज भवन में और श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सभी ने आज श्रद्धांजलि दी। और जयदीप डूडी के साथ आज उनके चाचा प्रेम प्रताप पूर्व लोकायुक्त सचिव भी मौजूद रहे। इसके अलावा दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों आज 20 अक्टूबर का दिन है। 20 अक्टूबर को 1962 को आज ही के दिन भारत और चीन के बीच में युद्ध शुरू हुआ था दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश से चीन ने भारत में घुसपैठ की थी। और इसके अलावा महान क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, वो कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे हैं, बीजेपी में भी थे, बीजेपी से कांग्रेस में गए। पंजाब में उनको पंजाब का कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था और बेहतरीन क्रिकेटर थे। 1963 में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्मदिन उनके समर्थक धूमधाम से मना रहे हैं। और वीरेंद्र सहवाग, आप उस क्रिकेटर को नहीं भूले होंगे, सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट में पारी की शुरुआत करने वाले विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों, उनका भी आज ही के दिन जन्म है। 1978 को उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आज शुरुआत करते हैं मंडियों के भाव की। ग्वार से नौर से ग्वार 4516 रुपये प्रति कुंटल, मोट 5691, मूंग के भाव 7260 रुपये रहे, जबकि सरसों 6330, गेहूँ 2340 रुपये, बाजरी 1860, चना 4583, नरमा 8750 रुपये प्रति कुंटल, जबकि कपास 8349, मूंगफली 5985, जबकि रावतसर मंडी में नरमा 8700, गुआर 4498, सरसों 6260, मोट के भाव 5640 रुपये प्रति कुंटल, मूंग के भाव 6800, चना 4500, बाजरा 1830, गेहूँ 2315, जौ 2700 रुपये प्रति कुंटल। और हनुमानगढ़ मंडी में आज सरसों के भाव 6271 रुपये प्रति कुंटल रहे, नरमा 8700 रुपये प्रति कुंटल बिका। जबकि श्रीगंगानगर मंडी में गेहूँ 2460 रुपये अधिकतम भाव आज रहे दोस्तों। चना 4487, ग्वार 4491, मूंग के भाव 6300, सरसों 6200, नरमा 8631। सादुलपुर मंडी में ग्वार 4655, चना 4625, मूंग 6800, मोट 5500, गेहूँ 2400 रुपये प्रति कुंटल, बाजरा 1800, सरसों 6000 रुपये प्रति कुंटल। जबकि सिरसा मंडी में गेहूँ बिकाए 2415 रुपये प्रति कुंटल और सरसों 6110। आदमपुर मंडी में नरमा 8961, सरसों 6369, ग्वार 4551। और आज की अंतिम मंडी एलनाबाद मंडी में नरमा 8675, सरसों 6215, चना 4645, ग्वार के भाव 4525, जबकि बाजरा 1750, मूंग 6800, गेहूँ 2280, मोट 5200 रुपये प्रति कुंटल रहे। और मौसम का मिजाज अगर बताए तो 20 अक्टूबर को आज 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 20-25% बादल दिन में छाए रहे। रात्रि को भी इसी प्रकार से बादल छाए रहेंगे और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 21 अक्टूबर को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज,
22 से 29 डिग्री टेम्परेचर दिन में, जबकि 31 से 33 दोपहर को, 26 से 30 देर शाम को, और 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवा आंधी का सा, तूफान का सा एहसास कराती हुई आपको दिखाई देगी। और 20% बादल दिन में छाए रहेंगे और दोपहर को बिल्कुल बादल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा। और देर रात को 50 से 60% बादल छाए रहेंगे और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, हवा कुछ कम होगी। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज आज के 7 बजे के बुलेटिन के कार्यक्रम। और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।